हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एल्डिहाइड और कीटोन था उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टी थी और जो फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ए टू जेड सारा कवर कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो भी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी चैप्टर नंबर 8 का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम देखिए, एक चीज ये है कि एल्डिहाइड जो कीटोन है उसको बनाने के मेथड में, प्रिपरेशन में, एक ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो एक ही रिएक्शन से दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, और एक ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनको ओनली सेपरेटली एल्डिहाइड को बनाया जाता है और ओनली सेपरेटली कीटोन को बनाया जाता है। ये सारी चीजें हमने आपको कवर कर दी। उसके बाद हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस थे वो सारी चीजें कवर की। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी था जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है, वही है सेम, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन को कवर कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में हेडिंग डालिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप आपका होता है, क्या चीज होता है फंक्शनल ग्रुप? RC11OH होता है। ठीक है, और इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चैन के रूप में लिखेंगे तो RCOOH, रिंग मतलब चैन के रूप में। ठीक है, स्ट्रेट फंक्शनल ग्रुप ये होता है। इसका सफिक्स आप लोग लिखते हैं, सफिक्स टू में जब यूज होता है तो हमारा क्या होता है? ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इसका सफिक्स टू यूज होता है। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स टू क्या होता है आप जब पढ़ेंगे तो प्रीफिक्स टू में हमारा होता है, इसका कार्बोक्सी होता है, कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सिल लिख दिया, कार्बोक्सी होता है। ठीक है, कार्बोक्सी। अब देखिए ये चीजें होती हैं, आप इसका यूज हम कहाँ करते हैं? फंक्शनल ग्रुप आपके पास होता है RC डबल बॉन्ड OH, RCOH, या तो ऐसे मिलेगा आपको, जब स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेगा, चेन के फॉर्म में मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, एल्केन जुड़ा होगा उसके बाद से ऐसे, और ओइक एसिड उसका सफिक्स होता है। जब इसका यूपीएससी में लिखते हैं तो इस सारी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। तो आइए इसको हम कुछ एग्जांपल बता देते हैं तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए आईयूपीएससी नेमिंग के लिए, देखिए जो जिनको भी और जो आईयूपीएससी ए टू जेड कवर करनी है एकदम बेसिक्स टू एडवांस, तो उसका लेक्चर हमने आपको बना के सारी चीजों का, हर एक फंक्शनल ग्रुप का हमने आईयूपीएससी नेमिंग करा रखा है। ठीक है, तो उसके उस लेक्चर को जाके देखेंगे ना तो आप लोगों को सारी चीजों के बारे में ए टू जेड क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेमिंग है उसके लॉन्ग वीडियो को हम पिन कर देंगे, उसको देख लीजिएगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस में। यहाँ पे देखिए, मान चलिए हमारे पास है CH3CH2COOH, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है, ये कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक? अगर इसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे तो कहाँ नंबरिंग पहले करते हैं? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? मेथ प्रोप हो जाएगा, प्रोप हो गया। सारा सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया। उसके बाद हमारे पास सफिक्स टू क्या है? ओइक एसिड होगा। सफिक्स टू ओ डबल बॉन्ड OH कहाँ जुड़ा हुआ है? एक नंबर पे, जब नंबरिंग करेंगे तो ओन ओइक एसिड। इस तरीके से आपका होता है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, यदि हम लोग CH3COH हो गया, C डबल बॉन्ड OH ले लीजिए। ठीक है, लंबा चैन। ठीक है, इसका जब नंबरिंग करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग जुड़ी है। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, 3। तो हमारा जब नंबरिंग करते हैं तो उसमें हमें सफिक्स 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? फार्मिक एसिड। जब OH एल्कोहल है, ठीक है, इसको जब प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो हम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी, हाइड्रोक्सी होता है, सॉरी हाइड्रोक्सी होता है आपका, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, कितने नंबर पे लगा है? 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से चेन कितने कार्बन का चेन है? 3 कार्बन का, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बोक्सी
प्रोप, प्रोप सारा सिंगल बॉन्ड है, एन, एन होता है तो यहाँ से ई हम हटा देते क्योंकि ओइक एसिड होगा, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। यहाँ से आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक नंबर पे, जब एक या 2 नंबर पे अदर जगह पे होता है फंक्शनल ग्रुप तो उसका नंबरिंग भी नोट किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीजें अगर जो लिखते रहेंगे तो आदत बने रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो कई बार, तो बस इतना ही से डिफरेंस की वजह से आप लोग को आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि जो भी जिस नंबर पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको डिनोट कर दिया कीजिए, ठीक है। तो ये हमने आपको बेसिक बता दिया जो आईपीसी नेम से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसको नोट करिए, ठीक है। अगर तो डिटेल्स में पढ़ना होगा हम उसका लॉन्ग वीडियो का लिंक आपको पिन कर देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अब ठीक है, इसको बेसिक समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद से अब इसको नोट करिए, फिर हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, फिर हमारी सारी चीजें ये कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ इस लेक्चर में हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बाकी जो भी रिएक्शन तो देखते हैं, तो ट्राई करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी को भी खत्म कर रहे हैं। लेकिन पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन को खत्म करें, फिर उसके बाद देखेंगे जिस हिसाब से टाइमिंग बनेगी उस हिसाब से हम कर देंगे, ठीक है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी तो नहीं डाल सकता क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो सारी चीजें पढ़ने, सारा सिलेबस पढ़ना है, तो 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर डाल देने से नुकसान आप ही लोग होगा, कोई पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा छोटा छोटा इस वजह से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कार्बोक्सिलिक एसिड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बेसिक को हमने बता दिया। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा है, हेडिंग है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें हमारा पहला रिएक्शन होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, लिखिए पहला हमारा रिएक्शन होगा इसमें, ये होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन किसके साथ कराते हैं हम लोग, CmNO4 या K2Cr2OCl, तो हमारा होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक। अब इसमें हम एल्कोहल लेंगे, ठीक है, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड लिख लीजिए, एल्डिहाइड ये आपका पहला, ठीक है, हेडिंग, तो ठीक है, पहला है एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा, देखिए हम लेते हैं एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, एल्कोहल लीजिए, ठीक। इसका रिएक्शन काम कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे हम लोग किसके प्रेजेंस में, KmNO4 या K2Cr2OCl, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा। अब फर्दर हम एल्डिहाइड जो मिलेगा उसको हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे, तब हमें ऑक्सीडेशन कराएंगे, तब हमें मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सबसे पहले हमारा इंटरमीडिएट मिलता है एल्डिहाइड, ठीक, उसके बाद से एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब हमें मिलता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन हम एल्डिहाइड में भी पढ़े थे, ठीक है, या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बताया था, आपको शॉर्ट में बताया था वो हम, ठीक है, ये चीजें कवर हो। अब यहाँ पे देखिए एल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास होता है, स्ट्रक्चर देखिए ROH लिखिए, ROH, ठीक है, KmNO4 या K2Cr2OCl, ठीक है, हमें एल्डिहाइड मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराइए तब हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा OH होता है, ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे आके, ठीक है, इसके साथ आके जुड़ जाता है ऑक्सीडेशन H2O के साथ, तो हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हो गया। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे हमारे पास है CH3CH2OH, ये आपके पास एथेनॉल है, इसमें से हम कोई भी एक कैटलिस्ट ले सकते हैं, KmNO4, तो हमें लेंगे तो हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमें एथेनॉल मिलेगा। अब एथेनॉल को हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमें मिलेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड हो जाएगा, इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड, और इसका आईपीसी ने मिलेगा 1,2 क्या हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड,
ये इसका यूपीएस नेम। इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आप लोग इस साइड हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने पहले क्या करा है, पहले लिया हमने एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल लिया, उसका हमने KMnO4 K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हम उसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस, तब हमें मिलता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगला अगला होता है आपका अगला रिएक्शन एल मतलब एल्काइल बेंजीन के साथ, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन के साथ, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है, एल्काइल बेंजीन। इसका हम रिएक्शन किसके साथ, इसका भी रिएक्शन हम KMnO4 के प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ही कराते हैं, तब हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके भी दो प्रोसेस होते हैं, देखिए आइए हम इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलता है, क्या मिलता है, या KOH के साथ करा दीजिए, ठीक है, KOH के साथ, KOH, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। KMnO4 भी लिख लीजिए, KMnO4, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इसमें रिएक्शन कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, देखिए हमारे पास जैसे हम टोल्यूइन लेते हैं, टोल्यूइन ले लिए, KOH के साथ रिएक्शन कराइए, KOH के साथ तो हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा आपका C++O माइनस, ठीक है। अब आपके प्लस एक पोटेशियम हमें आगे मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, बेंजोइलिक ग्रुप मिल जाएगा, बेंजोइलिक ग्रुप, ठीक है। अब फर्दर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइलिक एसिड, COH, ठीक है। तो हमें मिलेगा बेंजोइलिक एसिड। इस तरीके से हम लोग टोल्यूइन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, CH3 बेंजीन। इस तरीके से रिएक्शन हमें मिलता है, बेंजाइलिक ग्रुप मिलेगा, इसका हमें बेंजोइक एसिड होगा, बेंजाइलिक हो गया, बेंजाइलिक एसिड। इस तरीके से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टोल्यूइन लिया यानी एल्किल बेंजीन, इसको एल्किल बेंजीन ही बोलते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, उसको KOH के साथ या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH भी रख सकते हैं, यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं NaOH। इसके साथ जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है। बेंजाइलिक ग्रुप को फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमें मिलेगा बेंजाइलिक एसिड। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करिए। फिर हम अगला रिएक्शन करते हैं, जिसमें हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, उसका रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, तब हमें आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तब हमारा अगला रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। तीसरा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं सी। ये रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। उसका हम फर्दर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तब हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अन्य बाय प्रोडक्ट मिल जाए। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए हाई बता दे रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लीजिए RMG,
एक्स प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें मिलेगा, देखिए आर सी डबल वन ओ एम जी एक्स। ठीक, इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे तब हमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक, उस पर अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ इस पर अटैक करेगा आर प्लस आर माइनस एम जी प्लस। तो इस तरीके से तो हमें मिलेगा आर सी डबल वन ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स तो एक्स मिलेगा। इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ठीक है, एक ग्रीनाट एजेंट का हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला, ग्रीनाट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ग्रीनाट का ही इंटरमीडिएट एनायन मिला। ठीक है, यहाँ पे Mg प्लस ओ माइनस हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का सी डबल वन ओ होता है, CO2 का देखिए ऑक्सीजन है कार्बन। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ से आप लोग इसका अटैक इस कार्बन पे करेगा, ठीक है। ये आपका डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जब इस पे ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा इस तरीके, इसके लिए जोड़ने के लिए इस तरीके से हमारा आर सी डबल वन ओ हो जाएगा। वो आपके पास है तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा ओ, और यहाँ पे MgX इसके साथ आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव के साथ। तो हम इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ले, फिर इसका हम ऑक्सीडेशन करवाए तो हमें एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड का सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और MgOH मिला। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो इस ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गया, तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड होगा। अब अगला हमारा होगा रिएक्शन, उसको देखते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन होता है हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, जब नाइट्राइल के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, फिर अगला हम देखते हैं, फिर उसके बाद से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन को। तो आप ले लीजिए फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, चौथा होगा डी होगा, फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक, नाइट्राइल्स का रिएक्शन हम किसके साथ, पानी के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया मिलता है। तो हमारा क्या होता है, नाइट्राइल प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है NH3 प्रेजेंट का, हाँ ठीक है, नाइट्राइल। ठीक है, तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट क्लियर होता है। तो ये देखिए, मान के चलिए हमारे पास RC111N है, N नाइट्राइल है, प्लस H2O। ठीक है, तो हमें देगा RC11OH प्लस NH3। इस तरीके से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। ये चीजें क्लियर हो गई। देखिए, इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है, जैसे कि मान के चलिए पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद से मेन प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलेगा RC11O, ठीक है, RC11O NH2, तो यहाँ से NH2 टूट जाएगा, फिर हम इसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करवा लीजिए, तब हमें मिलेगा RC11OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये चीजें समझ में आ जाएगा नाइट्राइल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं। इसका ये कौन सा प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिसिस, इसको लिखिए फ्रॉम नाइट्राइल या हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, इस तरीके से हेडिंग दोनों होता है। ठीक है, या तो फ्रॉम नाइट्राइल्स हो गया या हाइड्रोलिसिस नाइट्राइल। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल भी देख लीजिए इसका, फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास C11N हो गया, ठीक, C11N हो गया प्लस H2O। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एमीन का आपके पास ग्रुप मिलता है, एमाइड ग्रुप मिल जाता है, तो उसका रिएक्शन हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलेगा CH3C11O
ओ एच, ठीक है। ये क्या हो गया, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होते हैं। ये चीज एक समझ में आया, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल या नाइट्राइल से बनाने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको नोट कर। फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में हम लोग कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं, ठीक। आइए, अगला होता है हमारे पास ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोनोलाइसिस जब कराते हैं तब हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से बनता है वो भी देखिए। उसमें कौन से रिएजेंट होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है उसके बारे में जानेंगे। हमारे पास होगा फॉर्म, चौथा होगा, तो पांचवा होगा ना, हाँ 5। हमारे पास होगा ओजोनोलाइसिस, ओजोनो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, पानी ओजोनोलाइसिस, ये क्लियर हो जाएगा। अब ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, एल्कीन का रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराते हैं जिंक के प्रेजेंस में। देखिए, एल्कीन लीजिए, एल्कीन प्लस ओजोन, O3 ओजोनो, इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस, तब हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, प्लस आपके पास एल्डिहाइड भी मिल जाता है, एल्डिहाइड, हाँ ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो RCH, ठीक है, डबल वन CH2, ठीक। RCH डबल वन CH2 हो गया। अब देखिए, जो एल्किन का, तो एल्किन दो एल्किन होंगे, ठीक है, या इस तरीके से होता है RCH डबल वन CH2, इस तरीके से जोड़ लीजिए, तो प्लस O3 ओजोन हो गया। जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो हमें मिलेगा RC डबल वन OH प्लस RC डबल वन H। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलते हैं। तो हमें क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस। आप एल्कीन बोलिए, ओजोनोलाइसिस, तो इस तरीके से ओजोनोलाइसिस, ओजोनो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ये मेथड होता है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स ये मेथड होता है जिसके थ्रू हमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनता है। अब इस रिएक्शंस को नोट करिए। फिर हम अगला रिएक्शंस देखते हैं जो आपका होगा फ्रॉम एसिल हाइलाइट, ठीक है। एसिल हाइलाइट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तब हमें किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर अगला रिएक्शन देखते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, हो गया। एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं कि आप लोग को एग्जाम में पूछ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कहीं से भी देखिए, जो भी रिएक्शंस बता रहे हैं इसी से रिएक्शंस, इन्हीं सब रिएक्शन से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अगला रिएक्शन होगा छठा, फ्रॉम एसिल हाइलाइट, ठीक है, फ्रॉम एसिल हाइलाइट, एसिल हाइलाइट, ठीक है। एसिल हाइलाइट का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, आपका पानी के साथ, हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ कराते हैं, ठीक है। तब हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास एसिड एसिड हाइलाइट, एसिड हाइलाइट क्या होता है, जैसे कि हम एसिड हाइलाइट में ले रहे हैं, आपका फार्मूला क्या होता है, RC डबल वन O X, ये आपका एसिल हाइलाइट का फार्मूला होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, H2O के साथ, यानी तब हमें मिलता है RC डबल वन OH प्लस हेलोजन, प्लस हेलोजन, हेलोजन एग्जाम्पल ले लीजिए, प्लस X2, यहाँ पे हेलोजन का, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, X2 हेलोजन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे आपके पास है CH3 C डबल वन दो Cl, ठीक है। तो हमें इसका रिएक्शन हम H2O के साथ करा दिए, तब हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल वन OH, ठीक है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड और प्लस क्लोरीन, प्लस Cl2 यानी क्लोरीन,
तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब इसका लास्ट रिएक्शन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको नोट करिए, फिर हम उसके बारे में बताते हैं। जो एस्टर से बनता है, एस्टर से हमें बनता है तब हमें क्या मिलता है आपके पास, उसमें अल्कोहल मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, नहीं तो नोट्स बना लेंगे तो और बेहतर रहेगा। नहीं नोट्स बनाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आइए हम अगला रिएक्शन देखते हैं जो हमारा है फ्रॉम एस्टर, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। ये देखते हैं फ्रॉम एस्टर्स। ठीक है, फ्रॉम एस्टर। ठीक, ये आपका 7th नंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जब हम एस्टर करिए हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, एस्टर लीजिए, एस्टर H3O प्लस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, इस तरीके से रिएक्शन बनते हैं। एस्टर का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, होता है RC11OR होता है। ठीक है, देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ R जुड़ा हुआ है, यानी एल्केन फिर और जुड़ गया, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके साथ क्या होता है, R की जगह H जुड़ता है। तो इस तरीके से डिफरेंस बहुत बेसिक मिनिमम डिफरेंस होता है, कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, H3PO प्लस, देखिए तो हमें मिलेगा RC11OH प्लस ROH, एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, RC11OC2H5। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, H3O प्लस। ठीक है, इस तरह इसमें क्या क्या, देखिए एथेनॉल ले लिया है, इसको क्या पढ़ते हैं, इथाइल बेंजोएट पढ़ते हैं। ठीक है, इथाइल बेंजोएट। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराए तो हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड C11OH प्लस C2H5OH। इस तरीके से हमारा एल्केन है। देखिए यहाँ पे ये भी तो आपका एल्केन ही है ना, एथेन है, ये आपका एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल यानी इथाइल एथेन है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, इसका एक हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये आपका बना जाता है, इसका एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, प्लस एक और यहाँ पे O है, इसका यह चाके जुड़ जाता है, तो हमें मिल जाता है प्लस एल्कोहल मिल जाता है, प्लस हाइड्रोजन भी मिलता है। हाइड्रोजन आपका एक एटम मिलता है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। बेंजोइक एसिड हो गया प्लस एथेनॉल हो गया, एथेनॉल। ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस थे हमने इस लेक्चर में आपको कवर करा दिया। ठीक है, अब बाकी आपको बच रहा है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ट्राई करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ, ठीक है, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर हम उसके बाद से फर्दर एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद से हम थ्योरेटिकल पार्ट सारा खत्म, फिर बचेगा आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए हम 1 शॉट लेंगे, हर एक चैप्टर का एक 1 शॉट लेंगे। ठीक है, वो 2 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में ही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी आगे पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सपोर्ट को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।